दोस्तों, हिमालय पर्वत पर अब तक हजारों रिसर्च की गई है सिर्फ एक जगह को ढूंढने के लिए। इस जगह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर हमेशा खींचा है। यह जगह कोई आम जगह नहीं है। इस जगह को केवल गिने चुने लोगों जा सकते हैं और कुछ ही लोगों ने इसे देखा है। उनमें से एक है भगवान बुद्ध। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में यह कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्कर को जान लिया था, और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था। और प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन ने अपनी किताब लॉस्ट होराइजन में इस रहस्यमय शहर के बारे में लिखा है। ज्ञानगंज मठ, जिसको श्रृंगेरी और सिद्ध आश्रम भी कहा जाता है, कहा जाता है कि यह अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत के बीच में है। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई वस्तु अगर चली जाती है तो वह दोबारा लौट के नहीं आ सकती, ठीक वैसे ही श्रृंगेरी घाटी के बारे में कहा जाता है। इसीलिए इसे रहस्यमयी कहा गया है। श्रृंगेरी घाटी ऐसी जगह है जहां कोई वस्तु उसके संपर्क में आने पर गायब हो जाती है। अगर आप इस स्थान को देखना चाहते हैं तो इसे आप बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। यह घाटी चौथे आयाम, फोर्थ डायमेंशन से प्रभावित होने के कारण रहस्यमयी बनी हुई है। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि इस जगह का संपर्क अंतरिक्ष में किसी दूसरी दुनिया से भी है। यदि आप इस घाटी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको एक प्राचीन किताब काल विज्ञान पढ़नी होगी। यह किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है और यह तिब्बती भाषा में लिखी गई है। इस किताब में लिखा है कि इस 3 आयाम वाली की दुनिया की हर वस्तु देश, समय और नियति में बंधी हुई है, यानी हर वस्तु एक निश्चित स्थान, समय और नियमों के हिसाब से काम करती है। लेकिन श्रृंगेरी घाटी में समय नगण्य है, यानी वहाँ समय ना के बराबर है। हम इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ के सैकड़ों साल और वह का 1 सेकंड है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराने और वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार वायुमंडल में बहुत से स्थान हैं जहां वायु शून्यता रहती है, उसी प्रकार इस धरती पर अनेक ऐसे स्थान हैं जो भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। भूहीनता और वायु शून्यता वाले स्थान चौथे आयाम से प्रभावित होते हैं। ऐसे स्थान देश और काल से परे होते हैं। यदि उनमें कोई वस्तु या व्यक्ति अनजाने में चला जाए तो इस 3 आयाम वाले स्थूल जगत में उसका अस्तित्व लुप्त हो जाता है। देखा जाए तो इस दुनिया में एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहां किसी की मृत्यु नहीं होती है। इस दुनिया के सामने दुनिया भर के वैज्ञानिक ने भी अपनी घुटने टेक लिए हैं। हिमालय के रहस्य में शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे पहले भी सतयुग में इसका जिक्र है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे अनेकों जड़ी बूटियां, मणिशंकर, पारिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी। तब उन जड़ी बूटियों को हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। यह वही जगह ज्ञानगंज मठ थी। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और निधियों की जानकारी के लिए इस जगह पर ले आए थे। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर आयु अति धीमी गति से बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति ने इसमें 25 वर्ष की उम्र में प्रवेश किया है तो उसका शरीर लंबे समय तक युवा बना रहेगा। यहाँ के 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला है ज्ञानगंज मठ, दूसरा है सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा है योग सिद्धाश्रम। यहाँ पर दीर्घजीवी कालंजय योगी अपने आत्मा शरीर से निवास करते हैं, सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं और कभी कदा स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, जो सूर्य विज्ञान में पारंगत थे, ज्ञानगंज मठ से जुड़े हुए थे। इस संग्रीला घाटी में रहने वाले योगी आचार्य गण संसार के योग्य शिष्यों को खोज खोज कर इस घाटी में लाते हैं और उन्हें दीक्षा देकर पारंगत बनाकर फिर इसी संसार में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भेज देते हैं।
एक योगी लामा ने अपना अनुभव साझा किया था। कहा जाता है लामा ने वहां पर प्रवेश किया था। पूछने पर उसने बताया कि यह आत्म शरीर है। योगियों का आत्म शरीर ऐसा ही होता है। कई जन्मों की साधना के बाद इन्होंने इस दिव्य अवस्था को प्राप्त किया है। योग में इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। ये सब भी आत्मा शरीर धारिणी है, लेकिन विशेष अवसर के कारण इन्होंने भौतिक देह की रचना कर ली है। आत्मा शरीर को उपलब्ध युगात्मा इच्छा अनुसार कभी भी भौतिक देह की रचना कर सकती है। माना जाता है कि सभी दिव्य उच्च श्रेणी के संत और योगी अपनी उम्र जीने के बाद शांग्रिला घाटी में प्रवेश करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम समय में समय के चक्कर को जान लिया था और कहा जाता है भगवान बुद्ध को इस जगह ज्ञान का हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया था। इस जगह पर जाने के लिए बहुत ज्यादा अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको रेगिस्तान को पार करना होगा। उसके बाद बहुत ही बड़े बड़े विशाल पहाड़ियां आएंगे। इसको पार करने के बाद भी संभाला शहर दिखेगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। दोस्तों, महाभारत में भी संभाला को स्वर्ग का मार्ग बताया गया है। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। तब पंच पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में निकल जाते हैं। विष्णु पुराण के भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 20वें अवतार की भविष्यवाणी है, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार शंभाला में होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अब तक इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।